वास्तविक फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। जब भी अलजेब्रा की बात हो तो अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन, जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग और कांस्टेंट फलन। तो ये सबसे पहले वास्तविक फलनों का योग, वास्तविक फलनों का योग। तो देखो भाई, एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन है कोई भी, एफ एंड जी, एफ एंड एफ तथा जी दो वास्तविक फलन हैं, वास्तविक फलन हैं। तो एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ देंगे। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, तुम भी देख लो, इंग्लिश में मैं करा दूंगा, फिर इंग्लिश में लिखाना पड़ेगा। तो दो फलनों का जोड़, दो फलनों का योग एफ एक्स प्लस जी एक्स। एग्जाम्पल देखो, इसका उदाहरण, अरे सब एक साथ करा देंगे, सब एक साथ पूछ रहे हैं इसमें। ये तो था दो फलनों का योग, एफ तथा जी वास्तविक मान फलन है, यानी एफ आर से आर में और जी किस में है? आर से आर में। तो दो फलनों का योग एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरा, दो वास्तविक फलनों का अंतर, वही एफ आर टू आर और जी आर से आर में परिभाषित वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है। तो एफ तथा जी का अंतर एफ माइनस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स। अंतर के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स में से जी एक्स को घटा देंगे। तीसरा है गुणनफल, दो वास्तविक फलनों का गुणनफल, गुणनफल एफ आर से आर में और जी भी आर से आर में। तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ और जी का गुणनफल क्या हो जाएगा? एफ एक्स गुणा जी एक्स। सिंपल गुणा करना है, दिख रहा है कि नहीं? और भाग देखो, फोर्थ, एफ आर से आर में परिभाषित है और जी आर से आर में। तो एफ तथा जी का भागफल बराबर एफ अपॉन जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हर कभी शून्य के बराबर नहीं होगा। तो ये था दो वास्तविक फलनों का गुणनफल, भागफल और एक और है पांचवा, अदिश गुणनफल। अदिश, अदिश यानी किसी संख्या से वास्तविक फलन का अदिश
संख्या से गुणा, अदिश संख्या से गुणन, तो के एफ ऑफ एक्स बराबर के एफ ऑफ एक्स, के इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर के एफ एक्स। के से गुणा कर देंगे संख्या को, ये है अदिश से गुणा, किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 16, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा एफ माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा एफ जी ऑफ एक्स और एफ अपॉन जी ऑफ एक्स ज्ञात करो। उदाहरण नंबर 16, बिल्कुल सीधा साधा मामला है। यहाँ देखो भाई, दो फलन एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, वास्तविक मान फलन है। यहाँ क्या करना है? योग। पहले में दोनों फलनों का योग करना है, दूसरे में अंतर, तीसरे में गुणन और चौथे में भाग। हल अभी अभी बताया आपको, f प्लस जी ऑफ एक्स, दो फलनों का योगफल बराबर होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? रख दो। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर और जी एक्स का मान है 2x प्लस 1। यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है, और ये पूर्ण वर्ग भी बन रहा है। ये देखो, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको। इसका प्रसार करें, यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये भी उत्तर सही है, और इसको ऐसे लिख दोगे, अगर लिखा जा रहा है तो लिख दीजिए। तो ये इसका हो गया पहला, f प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड क्या? अंतर, f माइनस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी। अभी अभी बताया दो फलनों का अंतर, दोनों फलन एफ एक्स में से जी एक्स को घटा दीजिए। एफ एक्स का मान, देखिए गलती कहाँ होती है यहाँ, माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए लिख सकते। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये प्लस होता तो होता। तो ये हो गया f माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मान, जी एक्स का मान माइनस 2x प्लस 1। जो कोष्ठक घटाएंगे तो माइनस 2x और ये भी माइनस 1। तीसरा, गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। ये हो गया इनका गुणनफल। गुणा करना चाहो कर दो, नहीं ऐसे रहने दो। ये है f इंटू जी एक्स, एफ जी एक्स निकाल, सिंपल ही गुणा कर रहे हैं। एफ एक्स और जी एक्स को गुणा कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ देखिए फोर्थ, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स बराबर, अभी भी पढ़ा हमने भागफल के लिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू और 2x प्लस 1 जी एक्स की वैल्यू। एक कंडीशन भी थी, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। ये प्रतिबंध लग जाएगा बस। x बराबर माइनस 1/2 होती है, 0 हो जाएगा, इसलिए ये 1/2 नहीं होगा, ये इसका प्रतिबंध है। तो ये था दो वास्तविक मान फलनों का योग, अंतर, गुणन और भागफल। भागफल में कंडीशन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो जी एक्स क्या है? 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। x 1/2 के बराबर नहीं हो सकता, माइनस 1/2 के। यहाँ भी ये याद करना है हमें। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स।
दो वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है तो ज्ञात करो। तो f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स और f अपॉन जी ऑफ एक्स ज्ञात करो। वो कि वही क्वेश्चन है, बस फलन बदल गए, f और g फलन बदल गए, बाकी आपको योग अंतर गुणा और भाग करना है। ये देखिए हल, फर्स्ट f प्लस जी ऑफ एक्स, जानते हैं दो फलनों के योगफल का मतलब है फलन एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स प्लस एक्स, ये आंसर है इसका। इनका कुछ और कर नहीं सकते, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर है ये रूट एक्स प्लस एक्स। एंड सेकेंड एफ माइनस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स इज रूट एक्स माइनस एक्स, सेम वैसा ही है ना। थर्ड एफ जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स रूट एक्स हो जाएगा और घातों जोड़ो तो एक्स की घात 3/2 हो जाएगी। एक्स की घात 1 और 1/2, 3/2। ये भी सही है, ये भी सही है। ये आ गया दो फलनों का गुणनफल हो गया। इसके बाद फोर्थ एफ अपॉन जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स इज रूट एक्स अपॉन एक्स, तो ये x की पावर 1/2 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1/2, इसको 1/√x में लिख सकते हैं नीचे। ये आ गया। अब ये x देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू। ये था उदाहरण नंबर 17। दोनों ही उदाहरणों में दो वास्तविक मान फलनों का बीजगणित का मतलब है दो फलनों का योग, दो फलनों का अंतर, दो फलनों का गुणनफल, दो का भाग और किसी फलन को संख्या से गुणा करना। ये भी बता देता हूँ वैसे मेरी तरफ से। लो ये रहा देखो, 5f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऑफ एफ एक्स। 5 इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट एक्स। ये अदिश संख्या है, 5 क्या है, कोई संख्या, इसको अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन वो सदिश सदिश वाला नहीं, सिर्फ संख्या से गुणा करेंगे किसी फलन को तो वो कहलाता है अदिश गुणन। तो ये 5 बीजगणित फलनों के योग, अंतर, गुणा, भाग और अदिश गुणन। ये अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू होगी अपनी, और 2.3 एक्सरसाइज के लिए भी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस। प्रश्नावली 2.3 के पहले सवाल में आपको ये बताना है कौन इनके संबंध एक फलन है या नहीं। अगर वो फलन है तो उसका परिसर निर्धारित करो। तो फलन की जांच के लिए आप क्या करोगे, पहले घटक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए तो वो फलन होगा, और दूसरे घटकों का समुच्चय क्या होता है, परिसर। पहले का पहला बता रहा हूं मैं, फर्स्ट का फर्स्ट 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1 और 17-1 ये क्रमित युग्म के रूप में है। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख करो और उसका परिसर निर्धारित करो। तो देखिए यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में है, तो आपको अच्छे से पहले बताया हुआ है कोई संबंध है। संबंध फलन कब होता है, जब पहले घटक का संबंध केवल और केवल एक एक अवयव से हो, यानी पहले घटक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये संबंध फलन है। इसको आप लिख सकते हो, यह संबंध एक फलन है, फलन है। इसको f लिखा जा सकता है f बराबर 2 1
5 1, 8 1, 11 1, 14 1 और 17 1। पहले घटक की पुनरावृत्ति दूसरे घटक की हो सकती है, दूसरा घटक तो एक ही है केवल। तो ये फलन है क्योंकि इसमें प्रथम घटक की पुनरावृत्ति फलन है, क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रथम घटक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। बस दूसरे घटक की हो सकती है। इसका प्रांत f का परिसर बताना है ना, f का परिसर निर्धारित कीजिए। तो दूसरे घटकों का जो समुच्चय है, f का परिसर दूसरे घटकों का समुच्चय ही परिसर होता है। दूसरा घटक क्या, 1 1 1 1 1, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, केवल ऐसे, ये इसका परिसर हो गया। इस तरह करना भाई, पहले घटक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो वह संबंध फलन होगा, और दूसरे घटकों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, परिसर। दूसरा घटक में 1 1 1 आ रहा है, किसी भी समुच्चय में अवयवों को दो बार नहीं लिखते हैं, तो परिसर क्या होगा, एक ही रहेगा। ये था वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर बताने हमें। निम्न लिखित वास्तविक फलनों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात करो। फर्स्ट, f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। ध्यान से देख लेना, वास्तविक फलन है। कैसे फलन है ये, तो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r है वास्तविक संख्याओं का। तो हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत का मतलब x का मान। अब बताइए, इसमें x का मान कुछ भी रख सकते हैं ये, अरे r पूरा ही होगा ना प्रांत। तो f का प्रांत, f का प्रांत बराबर, यहाँ x का मान इसमें से कुछ भी रखा जा सकता है, तो x का प्रांत तो बराबर r होगा। f का प्रांत तो क्या होगा, r। लेकिन यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y बराबर fx, तो दूसरा घटक y बराबर मोड ऑफ x। बताओ, x बाहर माइनस है, तो मोड ऑफ x में तो प्लस रहेगा सब। मोड ऑफ x का मतलब क्या, प्लस आएगा। ये बाहर क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस। जो परिसर में आएंगे वो सब ऋणात्मक वास्तविक संख्या होंगी कि नहीं, कैसी संख्या होंगी, ऋणात्मक। तो ये f का परिसर बराबर r नेगेटिव, ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी, इसका परिसर। यहाँ रखो कुछ भी मान, 5 रखा, 5 आएगा, बाहर क्या, माइनस, -5, -5 के लिए 5 आएगा, बाहर माइनस है। तो ये सब के लिए क्या हो जाएगा, जो r है वो तो क्या होगा, इसका प्रांत, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होंगी, परिसर। इसको लिख सकते हैं आप, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, इसका परिसर होगा ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। इस तरह देखना है आपको, पूरा करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऐसा होता है, ये -∞ से +∞, ये रियल है। 0 के इधर तो क्या होगा, 0 से बड़े मान, इधर 0 से, तो जो नेगेटिव मान है सब इधर आएंगे कि नहीं, इधर नेगेटिव मान इससे नीचे होंगे सब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞, 0। ये भी सही है, और ये भी। 0 से नीचे के सभी मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका प्रांत r और परिसर होगा -∞ से 0। तो ये 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। इनको करके देखना, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, 2.3 एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे कल। तो हिंदी मीडियम के लिए इतना ही बहुत है आज के लिए, ठीक है, बंद।